जी, तो वेलकम बैक टू द बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड वीकली एनालिसिस। ये हमारे पास फाइनल राउंड अप के एनालिसिस होते हैं जो कि हम लोग संडे इवनिंग में किया करते हैं। सबसे पहले जरा बीटीसी का एक मुख्तसर सा जायजा ले लेते हैं। देखें, आज हमारे पास 31st ऑफ मई है और बीटीसी की जो अभी मंथली कैंडल है वो क्लोज नहीं हुई है, वो भी आज क्लोज होगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे पास ये जो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग का साइन आया हुआ है ना, जो हमारे पास मंथ ऑफ मई की जो कैंडल है वो जस्ट इस मॉर्निंग साइन को रिटेस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम ना। ये हमारे पास 2 सीओ भी हो सकता है, 2 सीआर भी हो सकता है फॉर सेल साइड ना। इस चीज को आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल मार्केट हमारी जो है वो बीटीसी में आरबीएस के ऊपर सस्टेन कर रही है और जब तक ये आरबीएस वैलिड है हम लोग यहाँ से बाय 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 वाली पिक्चर ही देखेंगे बाय द डिप। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर डेफिनेटली हमें सेल साइड में आना पड़ेगा, क्योंकि बीटीसी को भी इस टाइम सच्चा कोई फंडामेंटल तो मिल नहीं रहे हैं। तो बीटीसी भी बेचारा यहीं पे धक्के खा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और रिटेलर फंसाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर रिटेलर फंसाता है, फिर नीचे आ जाता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिनेरियोज बने हुए हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास सिनेरियोज बड़े क्लियर हैं, याद रखिएगा। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो कुछ इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलती हुई दिख रही है अभी तक के लिए। तो भाई जब तक मार्केट इस एसपीआर से ऊपर नहीं जाती है, फिलहाल मार्केट आपकी सेल 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 वाली पिक्चर है, ठीक है ना। बीटीसी में हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर एक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। अगर से वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग बायर भी बने हुए हैं और वहां पे हम लोग ऑफ कोर्स ईएमसी भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की टेक भी हम लोग माइनर सी ले सकते हैं, क्या ना। यहाँ पे हम लोग एक माइनर सी जो ट्रेंड लाइन की टेक है उसको भी ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके के साथ ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या पिक्चर है कि मार्केट जो है वो कंसेक्टिवली थर्ड कैंडल सेलिंग में लेते हुए फिलहाल अभी तक के लिए तो आ रही है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है फिलहाल आप लोगों की आज सेल साइड में ही क्या होगी। ये जो कैंडल हमारे पास वीकली, ये सेल साइड पे ही यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल क्लोज होगी। ओवरऑल पिक्चर की बात करते हैं तो मार्केट फिलहाल आरबीएस पे यहाँ पर भी हमें रुकती हुई और कुछ झुकती हुई दिखाई दे रही है। अब ये ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर डिसाइड करेगा कि भाई मार्केट जो है वो इस जोन को क्या रिस्पेक्ट देती है ना। मार्केट इससे नीचे आती है, फिर फर्दर सेलिंग में जाती है, या फिर मार्केट आप यहीं से बाउंस बैक लेके तो फर्दर अपवर्ड जाएगी, कुछ समथिंग लाइक दैट ना। क्योंकि ये फंडामेंटल का बेसिकली वेट कर रहा है बीटीसी भी। और वही बात है, जहाँ पे फंडामेंटल का वेट हो रहा है तब तक आप लोग क्या करें, स्मॉल टाइम फ्रेम में या फिर इंटरडे बेसिस पे आरएसआई की पिक्चर के साथ जो है वो चलते चले जाएं, आरएसआई प्लस पीओसी। क्योंकि याद रहे, ये जो आपके बीटीसी हो गया, गोल्ड हो गया, ये इनको क्या है कि इनको फंडामेंटल चाहिए होता है, क्योंकि टेक्निकल में इतनी पावर ही नहीं है कि उनको उठा सकें। टेक्निकल बस आपको छोटी मोटी ट्रेड्स दे दिया करते हैं, जिनको आप लोग एंजॉय कर लिया करते हैं या फिर हम लोग एंजॉय कर लिया करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि फंडामेंटल का कोई बूस्ट चाहिए, अगर इसको फर्दर अपवर्ड जाना है, कोई पावर शावर चाहिए। अदरवाइज क्या है कि यहीं पे फिलहाल घूमता रहेगा। डी1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। सो डी1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास पिक्चर क्या है। डी1 के टाइम फ्रेम में मार्केट हमारी जो है वो बीटीसी की रिमेन एक रेंज में चल रही है, समथिंग लाइक दैट। बहुत प्यारी रेंज है और मार्केट उस चैनल को रिस्पेक्ट भी दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट जो है उसके लिए एक रेंज में या फिर एक जो ट्रेंड लाइन है उसको कंसिस्टेंटली जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है और यहाँ पे प्लेइंग भी करवा रही है। क्योंकि डी1 की जो कैंडल्स नजर आ रही है ना फिलहाल, अब डी1 पे मार्केट आपकी एक एग्रेसिव सेलिंग में आ रही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ डी1 के मैं पिछले कुछ चंद दिनों की ये मैंने पिक्चर निकाली है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का दिल कर रहा हो ना कि एकदम बाय में चले जाएं, तो वो आपने उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आरएसआई प्लस पीओसी, याद रखिएगा। इसके बगैर बाय में ना बैठिएगा ना। ये है कि आप बाय ट्रैप वाली जो पिक्चर है ना, कि आप बाय में बैठ तो जाएंगे और पता चला कि वो एक ट्रैपी सिनेरियो हुआ, तो मार्केट वहीं से नीचे आ जाएगी, तो आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि उसी जगह पे आप लोगों के पास या वहां पे आप लोगों के पास आरएसआई बेस, आरएसआई प्लस पीओसी की पिक्चर भी वहां पे बन रही होगी। तो ये पिक्चर फिलहाल अभी तक हमारे पास जो है वो सेल साइड के लिए बनी हुई है और 3 कैंडल से कॉन्टिन्यूशन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। जब तक ये पैटर्न यहाँ पे वैलिड है फिलहाल, इसका मतलब तो यही है कि भाई मार्केट आपकी सेल 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 वाले सिनेरियो में जो है वो चलती चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ केयर लेनी है। केयर किस सेंस में लेनी है कि यहाँ पे मार्केट में अगर तो हमारे पास जैसे रिवर्सल बन तो रही है, लेकिन उस रिवर्सल के लिए आपको आरएसआई की टेक चाहिए होगी। अगर आप कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो कैंडल स्टिक ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे जाना है या वन कैंडल स्टिक रिट्रेसमेंट की बेस पे जाना है, या फिर हम लोगों ने कोई सीओबी की बेस पे जाना है, तो फिर हम लोगों को क्या है कि कुछ यहाँ पे इनकी टेक लेनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि इनकी टेक को भी जब मार्केट लिक्विडेट करेगी तो वहाँ पे आरएसआई का अमल दखल होगा, तो आपको आरएसआई के साथ आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से बेहतर तरीके से देखते जाइएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम भी फिलहाल सेलिंग का शिकार हुआ है और 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने क्या बेहतरीन तरीके की पिक्चर बनाई है, लेकिन अभी ये साइकिल पूरा नहीं हुआ, याद रखिएगा। अगर मार्केट ये वाला साइकिल आपका पूरा करने के लिए आ जाती है ना, समथिंग लाइक दैट, फिर मार्केट आपकी यकीनन जो है सोना टर्म पे आपको 65K 70K इन जगहों पे मिलेगी। फिर आप वहीं पे आरएसआई को यूटिलाइज करते हुए अगेन बाय साइड की तरफ आएंगे।
यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और रिमाइंडर करवाता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना एक बाय चल रही थी, तो उसको आप लोगों ने ये री एंट्री हमारे पास बन रही है बाय के लिए, बाय वाली पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ईएमसी आप लोग लाजमी यहाँ पे अप्लाई कर लें। जिनको नहीं पता वो ईएमसी वाली वीडियो देख लें, और अगर उसका लिंक नहीं आपको पता तो फिर कमेंट्स में जो है ना वो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने एक लॉन्गर टर्म पोजीशन बाय के लिए छोड़ी हुई है वो फिलहाल वैलिड भी है, और उसको हम लोग साथ साथ लेके चल भी रहे हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में तो हमारे पास बनी बनाई खीर यहाँ पे दस्तयाब है। ठीक है जी। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग सेलर थे बिल्कुल थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है मार्केट सेल में लेके चलती हुई आई है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एक किस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अभी ये सारे के सारे सिनेरियोज में साथ साथ ज़रा आप लोगों के सामने रखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। अब देखें, मैं आपको गलत तो नहीं कह रहा होता कि मार्केट इनिशियली H4 का टाइम फ्रेम था, मार्केट आई है, डाइवर्जेंस बनी है, ऊपर पीओसी की टेक ली और मार्केट आपकी वहीं से आपकी अगेन बाय साइड के लिए प्ले हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग ज़रा इस पीएनएल को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो कि अभी इस पोजीशन का हमारे पास एसएल भी नहीं गया और हमारे पास इसका जो ईएमसी वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ऐसे ही है जी, इस पिक्चर की बात हो रही है इस वाली पिक्चर की। तो ये हमारे पास फिलहाल बड़ी क्लियर और बड़ी बेहतरीन फॉर्मेशन में जो है पिक्चर यहाँ पे मार्केट जो है वो लेके चल रही है। बाकी ये जो सिनेरियोज उनको आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे और उसको फोर्स हम लोग वीकली बेसिस पे देखेंगे भी। यहाँ पे मैं कुछ पोजीशंस आप लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन पोजीशंस में एंटर तभी होइएगा जब आप लोगों को रिस्क अफोर्ड हो। अगर रिस्क अफोर्ड ना हो तो फिर आप लोगों ने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये हमारे पास फिलहाल एक 1 COB है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपकी जो है वो अगेन कहाँ पे जा सकती है। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे जोन्स में स्केचेस लगाए हुए हैं ना। वही बात है, मार्केट है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ बायर ही बनना है या फिर सिर्फ सेलर बनना है। क्या ख्याल है? अगर बायर और सेलर ही बनना है, यहाँ पे खाली बायर ही बनना है, तो फिर एक जो है वो स्पॉट की बाइंग करके बैठ जाए। तो ये जो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है फिलहाल हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास सीन है या फिर जो सिनेरियो है वो फिलहाल ये वाला है। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक पीएनएल लगा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है इस आरबीएस पे तो यकीनन हम लोग यहाँ से भी एक बाय के पिक्चर को प्लान और प्ले यकीनन करेंगे। और हमारी सेल याद रहे फिलहाल होल्ड है। जिन लोगों ने TP3 होल्ड रखा हुआ है वो अपनी सेल चलने दें, और जिन्होंने यहाँ पे ओवर कर दिया हुआ है या फिर जो लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकल गए हैं वो फिर री एंट्री के लिए जोन का अगेन वेट करें। फिलहाल हमारे पास अभी इसमें यही सेटअप्स हैं। और सेल के लिए आप लोगों को मैं सेटअप बता रहा था वो ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस कर देता हूँ कि सेल के लिए अगर आप लोगों ने पिक्चर को प्लान और प्ले करना है तो फिर आप लोगों ने वो कुछ उसको इस जगह से करना है। ये 1 COB जो हमारे पास पिक्चर है यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो फिर यहाँ से आप लोग नियर बाय एंट्री एक्सेप्टेड होती है, याद रखिएगा। तो यस, आप लोग यहाँ से भी इस पिक्चर को प्लान और प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। लें जी, आई होप कि BTC के तो आप लोगों के सारे डाउट्स और पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आए ज़रा गोल्ड की तरफ चलते हैं, गोल्ड को एक फाइनल राउंड अप में देख लेते हैं, क्योंकि गैप तो मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन एक बिल्कुल माइनर सा यहाँ गैप होगा। दो ही चीज़ें यहाँ गैप होगा, यहाँ फिर मार्केट आपको बिल्कुल जो है वो एक जो है ना वो एक ओपनिंग के बाद जो फौरी तौर पे एक मूव आती होती है मार्केट वो दे देगी। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल क्या पिक्चर है कि मार्केट में ये जो सेलिंग आई हुई है ना, इस सेलिंग को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये पेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वही वाला 4600 का लेवल है जो हम लोग प्रीवियसली प्ले करते आए हैं, जो आप लोगों को लास्ट वीक में ही बताया था। अगर आप लोग लास्ट वीक जाके देखें तो 4600 का लेवल ही बोला था कि जब तक मार्केट इससे नीचे नीचे है फिलहाल मार्केट सेल साइड पे रहेगी। अभी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि जब तक मार्केट आपकी 4600 से नीचे नीचे है, 4600 से नीचे नीचे हम लोग एक सेल को प्लान और प्ले करेंगे। और अगेन मार्केट में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमारी जो है वो कहाँ तक आए, कोई 4450 4430 तक ना। फिर उसके बाद मार्केट आपकी यहाँ से कोई अपसाइड की तरफ जो है वो जाना शुरू हो। लेकिन वही बात है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ से सेल साइड पे आ जाए, तो हमें उस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखना होगा। तो उस चीज़ के लिए भी ज़रा ज़हनी तौर पे एक्टिव रहिएगा। बाकी रह गई बात कि हम लोगों ने चीज़ों को प्लान और एग्जीक्यूट कैसे करना है, आए ज़रा उसको एक अदर टाइम फ्रेम पे चल के ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें तो हमारे पास काफ़ी हैं, बस ये है कि अब हम उन्हें समझ लें अच्छे से ना। तो यहाँ पे आपके पास अब वही बात है, जितनी मर्जी किस्से कहानियाँ बना लें, जब RSI प्ले होती है तो फिर आपको पता है फिर RSI की रिवर्सल तो फिर भयानक तरीन होती है ना। ये देखें RSI की रिवर्सल एक पूरी बाउंड्री जो है वो आपको RSI जो है वो कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ना सिनेरियो ये बना हुआ है कि हमारे पास ये वाली एक ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन माइट भी मार्केट जो है ना एक माइनर सी रिजेक्शन लेके अपसाइड पे जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने एग्रेसिव सेलिंग में जानी है, एग्रेसिव सेलिंग से मुराद क्या है कि मार्केट आपकी अब सेल साइड पे जा रही है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हम लोग जैसे एक मिसाल है कि हमारे पास अगर ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। ये पूरी पिक्चर हमें नजर आ रही है, ये H1 की पिक्चर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेंड लाइन बेस्ड सेलिंग को प्लान और प्ले कर सकते हैं कि मार्केट जैसे ही ओपन हो तो फिर हम लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं सेलिंग को ना। लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी और इसमें SL भी तकरीबन आपका कोई 4570 तक का आना है। वह करंट प्राइस जो 4542 है। और आप जो चाहें तो यहाँ पर फिर वही बात है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में RSI के साथ जाके SL छोटा कर सकते हैं, जो कि आपका SL बनेगा 4560।
और XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं इसको फिलहाल याद रहे एक चीज़ और भी माइंड में रख लें, मैं फिलहाल इसका जो एसएल है वो 4.70 पे रखूंगा। अगर मार्केट आपकी गैप अप के साथ ओपन हो जाती है, फिर इस सिनेरियो में आपने नहीं जाना, फिर ये आपका पीएनएल इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट आपकी 4550 से ओपन होती है। ठीक है, अब आपने अगर 4550 पे मार्केट ओपनिंग के साथ अगर इस पीएनएल में एंट्री लेनी है, तो फिर आपने आरएसआई का फॉलोअप साथ साथ रखना है। अगर आपको आरएसआई का फॉलोअप नहीं आता होगा तो फिर कहानी में गड़बड़ होगी। फिर इस चीज़ को जरा माइंड में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी फिलहाल ये पीएनएल वैलिड है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे सस्टेन है, और टारगेट फिर हम लोग जाने देंगे तकरीबन कोई 4430 तक 50 तक ना, फिर ये पिक्चर हमारे पास कुछ रहेगी। और अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट सीधा अपसाइड पे निकल जाती है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, फिर ये है कि जब तक मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन नहीं कर देती अगेन, तब तक आप लोगों ने फिलहाल क्या करना है, तब आप लोगों ने फिलहाल आए ही देखना है। फिर सेलिंग को हम लोग तभी ज्वाइन करेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन करती हुई नीचे आएगी, फिर समथिंग लाइक दैट ना, फिर ये वो पिक्चर बनेगी। लेकिन जी कल आप लोगों के साथ लाइव में कब होती है। गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।